ये वीडियो एजुकेशन पर्पस और अवेयरनेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे बहुत सारी जो ऑडियंस है वह इंटरलिंक से जुड़ी हुई है और यहाँ पर वो लोग लगातार इस प्रोजेक्ट को जो है फॉलो कर रहे हैं, मेरे से अपडेट्स मांगते रहते हैं। तो मैं हर बार मजबूर हो जाता हूं कि भाई एक ना एक वीडियो बीच में आपके लिए इंटरलिंक से रिलेटेड लेके आऊं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको इंटरलिंक की वीडियो बता करके समझाया था कि यहाँ पर जो है कैसे कैसे इनका क्या सीन जो है ओवरऑल चल रहा है। लेकिन अब एक अपडेट आया है जिसमें यह कह रहे हैं कि जो भी ये बर्निंग कर रहे हैं अब वो आपको वापस मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो इन्होंने शेयर किया हुआ है। और आपको पता है मैंने इनको बहुत ज्यादा बेस्ट किया कि भाई जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं अगर वो कुछ दिन इनएक्टिव हो जाते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर तो आप उनके जो है यहाँ पर बर्न स्टार्ट कर देते हो, उनके जो वर्चुअल टोकन्स हैं आप लेने स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक बहुत ही गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप इंडस्ट्री में देखोगे तो देखो ज्यादातर लोगों को ये अपने साथ एम्बेसडर बना करके चल रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर देखो ये ब्रोकर के तौर पे काम करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दलाल। ये अपने ऊपर दलाल क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर आप जितने भी मोस्टली वीडियो क्रिएटर्स को देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी तारीफ करते हुए मिलेंगे। वो सिर्फ इसलिए है कि देखो अगर दलाली छोड़ देंगे तो इनको पॉइंट्स नहीं मिलेगा। भले ही ऑडियंस को ये अंधेरे में रख दे वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये लोग अपने कुछ फायदे के लिए आप लोगों को अंधेरे में रखते हैं। मैं आपको लगातार बता रहा था जो कि बर्निंग का इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था वो काफी बढ़िया था, जब तक ये ओवरऑल इसको बर्न ना करे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर 8 बिलियन बताया कि हमने इसको बर्न कर दिया ओवरऑल जो है इनके प्रोजेक्ट में से। लेकिन आप ये समझ के चलो कि ये बर्न नहीं हुए, ये वापस से मास्टर नोड में, इनके सो कॉल्ड मास्टर नोड में रिटर्न करके जा चुके हैं। और वो रिटर्न करके जा चुके हैं किनके, जो लोग मेहनत से इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव थे, 1-2 दिन भी किसी इमरजेंसी से इनएक्टिव हो जाते हैं तो ये उनके सारे के सारे टोकन्स वापस ले लेते हैं। और सिर्फ इनएक्टिव किस बेसिस पे, तो भाई ऐड नहीं देख रहे हैं इनके प्लेटफॉर्म पर जाकर के लोग जो है ऐड नहीं देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये बहुत बड़े कंपनी वाले हैं, इनका बैकअप पता नहीं कौन कौन सी सैमसंग से है, गूगल से है और यहाँ से है और वहां से है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे का 100% घर जो है वो ऐड से ही चल रहा है। इसके अलावा इनके पास और कोई सोर्स नहीं है। तो आपको यह समझ के चलना है कि भाई कैसे आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। हो सकता है कि प्रोजेक्ट अच्छा हो, लेकिन हम इनिशियल स्टेजेस पे जब इन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है, इनका टोकन लिस्ट नहीं है, तो हम इनको कैसे मान ले कि भाई ये जो है एकदम बहुत बड़े प्रोजेक्ट वाले हैं। समझ के चलना है आपको, ये सब चीजें समझ के चलना है, ये आपको और कोई नहीं बताने वाला दोस्तों। अब यहाँ पर इनका एक नया अपडेट आया था। अब मैंने बताया भी था कि वो टोकन बर्न में ये 1% जो है हमेशा के लिए बर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 बिलियन जो है वो वापस गए मास्टर रोड में, उसमें से 1% बोले तो 80 मिलियन ये जो लोग हैं बर्न करते हैं। ये ना के बराबर है। अगर मेरे बर्न होते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर मेरे बर्न हो गए, तो मैं ये सोचूंगा कि चलो जो बर्न हुए हैं कम से कम वो ओवरऑल सप्लाई से तो हट रहे हैं, तो मेरे को खुशी होगी कि चलो मैंने कुछ सेक्रीफाइस किए, मेरे टोकन बर्न हुए, तो यहाँ पर ओवरऑल ये सप्लाई से हटे। लेकिन नहीं, ये सप्लाई से नहीं हटा रहे हैं, ये वापस ले लेते हैं। आपको पता है मैं लगातार इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था। तो यहाँ पर इनका सो कॉल्ड फाउंडर है, इंटरलिंक का सो कॉल्ड फाउंडर, जिसको हम इंटरलिंक केवी के नाम से जानते हैं। भाई इनके ज्यादातर जो बंदे हैं ना, आप देखोगे ऐसे 9 सीखिए लगेंगे। और यहाँ पर इस जो फाउंडर है इसकी तो शकल ही नहीं है। पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है उसकी शकल तो हम सबको पता है, लेकिन जिस बंदे का यहाँ पर देखो इंटरलिंक, अगर मैं केवी करके एक्स पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाता है। ये एनिमे कैरेक्टर लगा रखा है इस बंदे ने। आप देखो 14,000 जो ये फॉलोवर्स हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटरलिंक प्रोजेक्ट की वजह से हुए हैं, वरना इससे पहले इसका कोई भी नाम नहीं था, ना इसको कोई जो है यहाँ पर जानता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है कि ये देखो ये बंदा जो है अब अपडेट में बता रहा है कि भाई ये जो बर्निंग मैकेनिज्म था और डिबेट भी चल रही है वो सारी की सारी चीजें इसने थोड़ा सा और बताया है और बोला है कि हम इस चीज को चेंज करेंगे। क्योंकि देखो मैं और मेरे साथ बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी थी जो इस बर्निंग को गलत मान रही थी। तो अब इनको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर जू रेंग रही हो, या ये भी एक चाल है, हम इसको पढ़ करके देख लेने वाले हैं। देखो बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में बताया इसने। द बर्निंग मैकेनिज्म हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर 2 months थ्रू द DAO। Billions of ITLG has been burned from inactive personal human nodes, but the question is, has it become too strict?
ये कह रहा है कि क्या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, इतने सारे जो बिलियंस ऑफ ITLG बर्न हुए हैं वो यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमने ये रूल कर दिया है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है भाई, स्ट्रिक्ट रूल कर दिया है, प्लस में आप लोग अपने पब्लिक को जो है एकदम से सी बना रहे हो। ये समझ के चलो कि आप लोग पब्लिक को कह रहे हो कि लगातार वो मजदूरी करें, अगर वो ऐड नहीं देख रहे हैं तो भाई उनके जो है यहाँ पर बर्निंग करके कॉइन मार दे रहे हो। अभी आपका विजन का कुछ पता नहीं है क्या है कैसा नहीं है। और अब इसने यहाँ पर ये भी बताया है, इफ सम यूजर्स return later and maintain a high level of activity again, shouldn't they have a chance to recover tokens that were previously burned? In my opinion, there should be a mechanism that allows reactivated humans not to gradually restore and burn their burn tokens. For example, after maintaining a consistent activity streak for a certain period, the user could regain their full amount and their refers could also recover their corresponding burns. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब हम ये सोच रहे हैं या इसकी नज़र में एक ऐसा रूल होना चाहिए जहाँ पर अगर कोई बंदा जो है इनएक्टिव से दोबारा से एक्टिव हो जाता है तो कुछ पैमानों पे कुछ टाइम के लिए अगर वो एक्टिव रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, तो उसके जो है बर्निंग टोकन से जो है वो वापस मिल जाने चाहिए। तो ये एक स्वागत वाला कदम है अगर ये लोग ये चीज़ करते हैं। तो इससे होगा क्या, किसी काम की वजह से वो 2-4 दिन या कुछ महीने में कुछ टाइम इनएक्टिव नहीं रहता तो वो बाद में एक्टिव रह करके ये कॉइन्स वापस ले सकता है। और इसी चीज़ को लेकर के लगातार वीडियो बना रहा था। अकेला आपका भाई खड़ा है इन एम्बेसडर दलालों के बीच में जो लगातार आपसे जो है बढ़िया बढ़िया बातें करते रहते हैं, लेकिन आपका भाई अकेला खड़ा है जो सही एजुकेट कर रहा है। और ये देख लो, ये फाइनली इनको ये रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि यस, ऑडियंस जो है वो सही में बेवकूफ़ नहीं है। जो आप बनाने की सोच रहे थे, बर्न के नाम पे आप वापस लेकर के उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी पक्का ये लोग झोल खेलेंगे। ये लोग ये चाहते हैं कि भाई जो लोग छोड़ के चले गए अब उनको ये लग रहा होगा कि भाई चलो दोबारा से हम बर्न नहीं करेंगे, दोबारा से ये चीज़ें जो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सारे कॉइन मर गए। तो ये एक लालच है जिससे कि दोबारा लोग इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे, जो कि एक बढ़िया बात भी है। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप बर्न कर रहे हो तो इसको परमानेंट बर्न करो। सिर्फ ऑडियंस को झुंझुना बना के मत रखो कि आप आओ एक्टिव हो जाओगे कॉइन काट लेंगे, एक्टिव हो जाओगे कॉइन दे देंगे, झुंझुना वाला कोई सीन मत रखो। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक डिबेट चलती है कि ITL वर्सेस बिटकॉइन। आफ्टर I raised the question, many people argued comparing ITL with Bitcoin is nothing but a joke. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब मैंने बताया, इस फाउंडर ने ये बोला था कि भाई बिटकॉइन से इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई तू जोक मत कर, हम इस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं। आई डिसएग्री, नो वन स्टार्ट्स बिग, नॉट इवन इंटरलिंक। और ये कह रहा है कि मैं इससे भी डिसएग्री हूँ क्योंकि कोई भी इंसान बड़ा स्टार्ट नहीं करता और इंटरलिंक ने भी यहाँ पर बड़ा होके स्टार्ट नहीं किया है। टू बिकम स्ट्रॉन्गर ईच डे वी मस्ट सेट बोल्ड गोल्स। ये कह रहा है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यहाँ पर एक बहुत बोल्ड कदम और बोल्ड गोल जो है सेट करना पड़ता है। इफ़ वी आर गोइंग टू ड्रीम देन वाई नॉट बिग ड्रीम। ये कह रहा है कि अगर हम ड्रीम कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं बड़ा ड्रीम करें। तो जब मेरे भाई आप ड्रीम कर रहे हो तो आप ऑडियंस को दोनों चीज़ बताओ ना। आप बिटकॉइन से कंपेयर कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं एग्जांपल दे देते कि भाई यहाँ पर कॉइन जो है वो बिल्कुल धरती में घुस जाते हैं। What is ahead with ITL and HCS? We are launching the version 4.0. Many people are asking. कह रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, but my perspective is different. For me, Interlink is a true goal to build 10,000 पेमेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट्स। ये 10,000 पेमेंट को एक्सेप्टेंस पॉइंट बनाना चाहता है। बी अडॉप्टेड बाई 100 ऑफ कंपनीज एज रिजर्व एसेट्स। और ये 100 ऑफ कंपनीज के साथ में इसको एक रिजर्व एसेट के तौर पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्रिएट एन एक्सचेंज विथ 1 बिलियन USDT ट्रेडिंग वॉल्यूम। और एक ये क्रिएट करना चाहते हैं एक्सचेंज जिसमें कि 1 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो। गोल्स तो इनके बहुत हैं, लेकिन ये देखो सिर्फ और सिर्फ मैं भी आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ये कोई यहाँ पर रियलिस्टिक फिगर नहीं है। ये एक इन्होंने जो है आइडिया दिया हुआ है, एक जो है एनालिसिस करके बताया हुआ है कि ये ऐसा सेट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ये कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप सोच के चलो, यहाँ पर बहुत कम भी हो सकता है। और अब देखो बड़ी बड़ी बातें तो ये लोग भाई खूब कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ के चलना है बट रियलिटी कैन बी रियली डिफरेंट। पास्ट में भी जितने प्रोजेक्ट देखे हैं, जितने क्रिप्टोज के प्रोजेक्ट देखे हैं, उन सबके प्रोजेक्ट जो है वह जो
मार्केट में फैलाया जाता है, जो प्रचार किया जाता है, उन सबसे अलग होता है। और मेरा काम है आपको एजुकेट करना, तो मैं आपको सच्चाई से एजुकेट करके रख रहा हूँ। बाकी अगर ये वाला प्रोसेस लाते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाए। बाकी हम लोग बने हुए हैं स्ट्रिक करके आप लोगों को सही और गलत तो मैं आपको बताता ही रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है